मजाक तो नहीं कर रही? मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगी आपके साथ? आई एम नॉट श्योर, पर आज जब 10 दिन के बाद भी मुझे 10 दिन? 10 दिन से तुम्हें मालूम है और तुमने मुझे बताया नहीं? मैं कैसे बताती आपको जब मुझे ही सही तरह से नहीं मालूम? तो लड़कियों का ये सब ऊपर नीचे होता रहता है। हो सकता है कुछ भी ना हो। और अगर हुआ तो मैं और आप हैं ना एक साथ? हम लोग क्या मिलकर इतनी सी बात का सामना नहीं कर सकते? इतनी सी बात तुम्हें लगती है? नीजा, तुम अगर प्रेग्नेंट हो तो क्या एलिस? तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? प्रेग्नेंट हो या नहीं पता तो करना होगा। लेकिन इस समय कहाँ जाएंगे? कहीं भी, किसी भी क्लिनिक। चलो। आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? प्रेग्नेंट होना बच्चों का खेल नहीं है नीरजा। मैं और आप, ये प्यार हमारा, ये भी तो कोई बच्चों का खेल नहीं है। पहले पता करवा लें, उसके बाद ये सब बातें हो जाएंगी। चलो चलो। एक मिनट, अंदर जाके क्या बोलेंगे? प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने आए हैं, वो पूछे कि कौन है, क्या लगती है। जवाब तो होने चाहिए मेरे पास। क्या कहेंगे फिर? तुम अकेली जा सकती हो? अकेली लड़की प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने आई है, अजीब सा नहीं लगेगा? आप कह दीजिएगा मैं आपकी बीवी हूँ। ऐसा पहले कितनी बार और कितनी जगह तो कहा है। चलो। कल सुबह अपने उस दोस्त के साथ नहीं आ सकती हो? श्रुति के साथ? हाँ, कह देना हस्बैंड नहीं है, बाहर गया हुआ है, बहन के साथ आई हो। इस वक्त पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत नहीं हो रही नीरजा। आई एम सॉरी। इट्स ओके, मैं सुबह श्रुति के साथ ही आ जाऊंगी। बैठो। क्या? कुछ नहीं। सब कुछ तुम्हारा कुछ नहीं से शुरू होता है। आज है ना, मैं बच्चों के साथ बैठी थी तो दोनों बहनें आपस में बात कर रही थी। कह रही थी कि उनका भी अगर भाई होता तो क्या? मतलब वो बच्चियां है ना,
अपने सहेली के भाइयों को वगैरह देखा होगा। तो दिमाग तो सही है तुम्हारा। नहीं, वो चाहती है कि वो इस उम्र में बच्चे ठीक तो हो। लीला, आप गुस्सा मत होइए। देखिए हम आप आइए, सो जाइए। बस हो गया ना लीला, मैं नहीं हूं गुस्सा, तुम सो जाओ। तुम सो जाओ, मुझे जब नींद आएगी तब मैं सो जाऊंगा। दीदी, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम रो रही थी? नहीं, ऐसे ही जी हल्का कर रही हूँ। दीदी एक बात बोलूं, बंद करो ये सब, बंद करो रोज रोज का ये रोना धोना। जो है जैसा है समझो यही किस्मत थी तुम्हारी। बहुत हो गया, खुद तो रोती रहती हो, साथ में उस आदमी को भी परेशान करती हो तुम। मैंने उन्हें कभी परेशान नहीं किया। तू जानती है, भगवान जानता है। मैं गंवार हूँ, देहाती हूँ, लेकिन मैं जानबूझकर उनको कभी परेशान नहीं करती। तो कब तक तुम्हारा गंवारपना वो झेलते रहेंगे? हाँ, कब तक? अच्छा अब चुप हो जाओ दीदी, बंद करो रोना, बंद करो ये रोना। दीदी, मैंने उन्हें सिर्फ एक बच्चे के लिए कहा था। क्या क्या कहा था? दोनों बहनें आपस में बात कर रही थी कि उन्हें एक भाई चाहिए। मैंने इनसे कहा कि अगर अपना एक बेटा हो जाए तो क्या रह गया मेरी जिंदगी में। दिन भर घर में डोलती रहती हूँ। ये सुबह जाते हैं, रात को लौट के आते हैं। बच्चियां या तो स्कूल में होती है या तो अपनी सहेली के यहाँ होती है। कौन है जो मेरे साथ रहता है इस घर में? अगर एक बेटा हो जाए तो 2-4 साल उसी की देखभाल में निकल जाएंगे, और फिर दोबारा माँ बनने का सुख मिलेगा सो अलग। कैसा होता है माँ बनने का सुख? हाँ? माँ बनने का सुख कैसा होता है? उसके जैसा दूसरा और कोई सुख नहीं नीरू। ऐसा लगता है जैसे जैसे आपका दोबारा जन्म हो रहा हो। तो जा बेटा, मैं तुझे भी अपने साथ अपने बदकिस्मती में खींचती रहती हूँ। तू जा, सो जा।
मम्मी मम्मी हाँ बेटा। तो ये है आपके अनुराग। ओके, 5 साल पहले आपकी मांग में सिंदूर भरने वाले। प्लीज़ प्रिया, एक तो उसे अचानक यहाँ देखकर वैसे ही मेरी हालत ख़राब है, और ऊपर से तो इसे पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? वो कहते ना दीपा कि चाहने वाले कहीं भी ढूंढ निकालते हैं, पहले सतीश और अब ये। हाँ, ये भी हो सकता है कि जिन हाथों ने मांग में सिंदूर भरा हो वो उसकी मांग वाली को कहीं भी ढूंढ निकालते हैं। शट अप प्रिया। तो यहाँ छिपके क्यों बैठी है? जा उसके पास जा, देख क्यों आया है वो। मैं उसे इस समय नहीं मिलना चाहती। मैं नहीं चाहती कि कोई ये सोचे कि इधर तो मैं सतीश से अलग हो रही हूँ और उधर मैं अनुराग से मिल रही हूँ। क्यों? क्योंकि सच ये है कि मैंने सतीश को किसी और के लिए नहीं छोड़ा था। राइट हो। चलो फिर दीपा, शाम को मिलते हैं। या बाय। बाय। आई एम सॉरी, वो प्रिया निकल रही थी ना तो। नहीं, कोई बात नहीं। सतीश आया था, क्यों? कह रहा था कि मैंने उसका घर तोड़ दिया। ये सच नहीं है। मैं जानता था कि तुम ऐसा नहीं सोचती हो। दीपा, जो कुछ तुम्हारे साथ, मेरा मतलब है कि तुम दोनों के साथ हो रहा है, उसका मुझे बेहद अफसोस है। कुछ पियोगे? चाय कॉफी? दीपा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें मिलने के बाद मैं कितना रिलीफ फील कर रहा हूँ। क्योंकि जब सतीश ने मुझसे कहा कि मैंने उसका घर तोड़ दिया है तो रात भर मुझे नींद नहीं आई। दीपा, जब अपने ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं तो जीना मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि कैसे भी हो मैं तुमसे मिलूं, क्योंकि मुझे पता करना था कि कहीं तुम भी तो मुझे दोष नहीं दे रही हो। मैं चाय बनाती हूँ। नहीं दीपा, थैंक यू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या है कि कॉलेज के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और उनके पहले 2-3 दिन मैं छुट्टी ले रहा हूँ, इसलिए आज की क्लासेस लेना भी बहुत ज़रूरी है। फिर कभी आऊँगा। और तुम्हें भी तो ऑफिस जाना होगा ना? मैंने भी छुट्टियाँ ली हुई है, अगले मंडे से वापस ज्वाइन करूँगी। तो फिर सारा दिन करती क्या हो? अभी तक तो डिवोर्स के लिए लगी हुई थी। मंडे को तो 2-3 दिन है अभी, अगर मन करे तो घर आ जाना। कल से मैं भी घर में ही रहूँगा। अभी थोड़ा सा अकेलापन ही अच्छा लगता है। तो मेरे घर में कौन सी भीड़ है दीपा? पिछले 5 सालों में मैं इतना अकेला रह चुका हूँ कि अपने ही घर में दिखना भी गायब हो गया हूँ। 2 अकेले रहेंगे तो किसी को परेशानी नहीं होगी। अच्छा, चलता हूँ। तुम आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाय। बाय। अच्छी दोस्ती निभा रही है मेरे साथ। अपने गुनाहों में इस तरह खींचा है मुझे, लग रहा है जैसे किसी एडवेंचर टूर पे हूँ मैं। ये गुनाह नहीं है श्रुति, अच्छा, तो और क्या है? ये वो प्यार है जो तूने कभी महसूस ही नहीं किया। थैंक गॉड नहीं किया, वरना तेरी तरह यहाँ पे नकली मंगलसूत्र और माथे पर आंचल डाले बैठी होती। मिसेस माधवी वर्मानी, सड़क पर ये 100 रुपए का बिक रहा था, तूने मोल भाव करके इसको 60 रुपए में खरीदा है ना? इसे गले में डालकर कोई भी शादीशुदा होने का नाटक कर सकता है श्रुति, लेकिन सच्चे प्यार में ना तो कोई नाटक होता है और ना ही इसका कोई मोल भाव। मिसेस माधवी वर्मानी, मिसेस माधवी वर्मानी। अरे ये शायद हमें बुला रही है, माधवी नाम दिया था ना उसे।
You may go inside, please. थैंक यू। यस प्लीज। दीदी को लग रहा है कि वो शायद प्रेग्नेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक औरत के लिए माँ बनने से बड़ा सुख और कोई नहीं है। एनीवे, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ मदरहुड। कहिए, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? ये पता करना था कि दीदी प्रेग्नेंट है या नहीं। उसको तो सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। Yes, madam. मिसेस वर्मानी का एलिसा टेस्ट कराना है। Okay. Please come. मिसेस वर्मानी, आप चाहती हैं ना कि आप माँ बने? मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मेरे मुंह से ये सब बातें सुनना आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन यहाँ हर रोज़ इतनी सारी औरतों से मिलना होता है और उसमें से ऑलमोस्ट हर कोई माँ बनना चाहता है। बहुत कम औरतें अपने बच्चे को अबॉर्ट कराना चाहती है बड़ी अजीब सी बात, और एक डॉक्टर होने के नाते मुझे कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगने लगा है कि शायद यही सच है कि टेस्ट करवाते वक्त अगर माँ बनने की इच्छा मन में स्ट्रांग है तो वही सच निकलता है। प्लीज, आप भी कहेगी कैसी अजीब सी डॉक्टर है। नर्स, प्लीज ले जाओ। चलिए प्लीज। जब तक ये टेस्ट होता है मैं एक पेशेंट देख लूं। नहीं, आप बैठिए, मैं देख के आती हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, अगर मन में इच्छा होगी तो जरूर माँ बनोगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस वर्मानी, आप माँ बनने वाली हैं। दुनिया को समझदारी का पाठ सिखाने वाला ललित शर्मा अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार बैठा। यह भी याद नहीं रहा कि तुम मां भी बन सकती हो। कल जब आपने दीदी को एक और बच्चे के लिए मना किया तो दीदी मुझे रोती हुई मिली। जानते हो उन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या? कि औरत की जिंदगी में मां बनने से बड़ा सुख और कोई नहीं होता। उसे ये थोड़ी पता है कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। आज जब मैं क्लिनिक गई तो उस डॉक्टर ने भी मुझसे यही कहा कि मां बनने से बड़ा सुख और कोई नहीं होता। और जानते हो उसने मुझसे क्या कहा? कि अगर मेरे मन में इच्छा होगी कि मैं मां बनूं तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव निकलेगा। और मेरा टेस्ट पॉजिटिव निकला एलिस। मैं प्रेग्नेंट हूं। इस वक्त मेरे भीतर कोई है जो मेरे और आपके प्यार से बना है। तुम्हारा मतलब वो टेस्ट करवाते समय तुमने ये सोचा कि तुम मां बनो? उस वक्त मुझे लगा कि काश आपका अंश मेरे भीतर हो, उस आदमी का अंश जो मुझसे बेहद प्यार करता है, जिससे मैं बेहद प्यार करती हूँ। मैंने ऐसा सोचा और ये सच हो गया। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? जानती नहीं हो तुम अबॉर्शन करवाना पड़ेगा? नहीं एलिस, मैं ये अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। मैं आपके इस बच्चे को जन्म दूंगी।